मैं दावे से कहना चाहता हूं, चैलेंज के साथ कहना चाहता हूं, सीओ साहब अगर आप में दम है तो 1 टू दम मेरे से बात कर लीजिए। मैं बताता हूं आप कौन सा जहां पे धर्म का काम कर रहे हो। श्राइन बोर्ड के अधिकारियों को कहना चाहते हैं, हम एलजी साहब को कहना चाहते हैं, आपको पैसे चाहिए, आपको जो धन दौलत की भूख है आप ले जाइए सारी धन दौलत, लेकिन बारीदारों को इनका जो निजाम पूजा का सौंप दीजिए। और लानत है श्राइन बोर्ड और सीओ की जिसने इतने सारे बुजुर्गों दी मूर्तियां और चोरियां और जिन्हें वो राजे महाराजे की फोटो उठाइया कि एक षड्यंत्र श्राइन बोर्ड चला करता। ये श्राइन बोर्ड जड़ा है माता के इतिहास की खत्म करी है, सिर्फ अपना डंका इतने बजाना चाहता कि श्राइन बोर्ड का चेयरमैन जड़ा वो एलजी है और एलजी प्रशासन स्टेट की भी चला करता और ऊपर सारी एडमिनिस्ट्रेशन होंगे कि पंगू बनी बैठी दी। गली गली में शोर है, श्राइन बोर्ड शोर है, गली गली में शोर है, हाय हाय श्राइन बोर्ड, हाय हाय श्राइन बोर्ड, श्राइन बोर्ड, श्राइन बोर्ड। अज दा जिहड़ा ये प्रोटेस्ट जिहड़ा ब्लैक डे दे रूप च जिहड़े बारीदार समाज जिहड़ा पिछले 36 सालों का बना दावा करता है, मैं तुसें ये दसना चाहना कि बारीदार वो लोग है जिहड़े 86 को पहले इस निजाम की चलाते वैष्णो देवी की गुफा का रख रखाव और सेवा माता की करते है, लेकिन जियां विदेशी हुक्मरान ने तुसें सारे लोगों की पता है कि जियां विदेशी हुक्मरान ने हिंदुस्तान के मंदिरों पर नजर रखी थी, जियां विदेशी हुक्मरान ने हिंदुस्तान के मंदिरों का खजाना लुटने वास्ते एक षड्यंत्र रचिया और बार बार हमला किया। 1986 श्राइन बोर्ड रूपी बरूपिया जेड़ा टोले दे डिक्टेटर जगमोहन और डिक्टेटर अनिल गोस्वामी ने मंदिर की संपत्ति की हड़प करने इस वैष्णो देवी मंदिर के खजाने की लुटने गवर्नर जगमोहन ने बनाया और गोस्वामी ने बनाया। मैं आखना उन्हें हुक्मराने इन्हें गरीब पुजारियों की इन्हें गरीब बारीदारों के हक हकूक की खत्म करी है और एक ऐसा श्राइन बोर्ड रूपी नाग जेड़ा इतने बड़ा उड़िया जेड़ा कि कट्टा की हड़प करता जा करता बारीदारों की हड़प करी बैठा और अगला टारगेट जो उनके नौजवान। और मैं तुझे दसना चाहना मेरे साथियों, बारीदार समाज की है, बारीदार समाज श्रीधर दो वंशज जेड़े बाबा श्रीधर जिन्हें वैष्णो माता के सेवक रहे, जिन्हें वैष्णो माता के पुजारी हुए, उन्हें लोगों वैष्णो माता का प्रचार किया और वैष्णो माता ने उनकी भक्ति की दिखी है, दर्शन दिते। लेकिन श्राइन बोर्ड रूपी एंटी हिंदू एंटी सनातन बैरूपी ने उस श्रीधर का नाम मिटाने पर आया। मैं तुसें दसना चाहना बारीदार वो लोग जेड़े बाबा श्रीधर के वंशज के संतान कने जुड़े और बाबा श्रीधर वो जेड़े माता कने जुड़े। मैं तुसें दसना चाहना कि श्राइन बोर्ड जेड़ा है माता के इतिहास की खत्म करी है, सिर्फ अपना डंका इत्थे बजाना चाहता कि श्राइन बोर्ड का चेयरमैन जेड़ा वो एलजी है और एलजी प्रशासन स्टेट की भी चला करता और ऊपर सारी एडमिनिस्ट्रेशन होंगे कि पंगू बनी बैठी दी है। और श्राइन बोर्ड की बार बार एंटी हिंदू एंटी सनातन और करप्शन करने की परमिशन दिया कर दी है। मैं एक एक चीज तुझे डिटेल से दसां, श्राइन बोर्ड ने सब तो पहला जो घिनौना कार्य किया जेड़ा साड़ी आस्था कने खिलवाड़ किया वो श्राइन बोर्ड माता दी पिंडियां दे पिछे बेशकीमती मूर्तियां जेड़ियां राजे महाराजे द्वारा चढ़ाई गईयां जेड़ियां बेशकीमती मूर्तियां जिते डायमंड लगे दे सोने दी मूर्तियां वो सारियां मूर्तियां श्राइन बोर्ड दे अधिकारी ओड़प करूड़ियां खाउड़ियां चोरी करूड़ियां बार बार सारा प्रोटेस्ट करने बाद और इस वास्ते से पिछले दिने लॉकडाउन च भी प्रोटेस्ट किया कि मूर्ति चोर श्राइन बोर्ड की सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। सारी लड़ाई जड़ी है वो कोई पैसे की लिए नहीं है, सारी लड़ाई जड़ी है माता वैष्णो सारी कुलदेवी है, सारी आस्था माता दे कन्ने है। मैं तुझे सारे लोगों को सुनाना चाहना और खासकर सारे मीडिया के भरा मैं तुझे दसना चाहना कि पिछले दिन मीडिया ने सारे इस मसले की काफी हाईलाइट किया। मैं सारे मीडिया के बंधुओं की कटरा का मीडिया या बाकी नेशनल मीडिया जिन्हें भी सी डिबेट की चलाया मैं उनका शुक्रिया अदा करना कि श्राइन बोर्ड जड़ा है वो एक
दमन की नीति करा। श्राइन बोर्ड की बिल्कुल कट्टर की परवाह नहीं है, श्राइन बोर्ड की बारीदार की परवाह नहीं है, श्राइन बोर्ड की माता की आस्था की परवाह नहीं है। मैं तुझे एक और श्राइन बोर्ड की चोरी दसना चाहना। श्राइन बोर्ड ने भवन के अंदर सारे पूजनीय राजे महाराजे की जी फोटो लगी उन्हें हटाई है, अपना प्रचार शुरू किया। लानत है। मैं आखूं मैं सारे भराएं आखूं और सारे मीडिया के आखूं किसी चीज की हाईलाइट करो। और लानत है श्राइन बोर्ड के सीईओ की जिसने इतने सारे बुजुर्गों दी मूर्तियां और चोरियां और जिन्हें वो राजे महाराजे की फोटो उठाइया कि एक षड्यंत्र श्राइन बोर्ड चला करता। मैं तुझे और श्राइन बोर्ड के किन्ने घोटाले दसा। पिछले दिने श्राइन बोर्ड की मिसमैनेजमेंट की वजह करने भवन के अंदर 12 श्रद्धालुओं की जान गई थी। श्राइन बोर्ड में तुम बार बार आखना कि ना कुछ कानून की मनता ना धर्म की मनता। कानून की इस गल्ला नहीं मनता कि श्राइन बोर्ड के चेयरमैन जेडे एलजी साहब ने किस गल्ला कि एलजी साहब ने इनके पर दबदबा रखेगा, एडमिनिस्ट्रेशन इनका करनी है। इस बात श्राइन बोर्ड की कोई इंक्वायरी नहीं होती है। 12 निहत्थे वो यात्री जो दर्शन करने माता के आए थे उनकी वहां पे डेथ हो गई और सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस समय कमिटमेंट की थी कि हम इसकी इंक्वायरी उच्च स्तरीय स्तर पर करवाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं श्राइन बोर्ड के उन जालिम हुक्मरानों को कहां गई वो इंक्वायरी। और मैं पूछना चाहता हूं एलजी साहब को कहां गई वो इंक्वायरी जिसमें 12 यात्रियों की जानें ले ली थी और आज तक वो इंक्वायरी की रिपोर्ट नहीं आ सकी। मैं ये कहना चाहता हूं श्राइन बोर्ड भवन के अंदर एक बार तरफ श्राइन बोर्ड प्रचार करता जा रहा है कि हम बड़े धर्म के काम कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि श्राइन बोर्ड ने भवन के अंदर श्राइन बोर्ड के अधिकारियों के ऊपर ऐसे केस वहां पे डाले गए, महिला यात्रियों से बदसलूक किया गया जहां पे 376 तक की एफआईआर इनके ऊपर हुई। तो ये कहते हैं हम धर्म का काम कर रहे हैं। मर जाना चाहिए ऐसे हिंदुओं को, मर जाना चाहिए ऐसे जालिम लोगों को। हमारी कोई और डिमांड नहीं, हमारी आस्था माता के प्रति है। हम मर जाएंगे, अपनी आस्था नहीं छोड़ेंगे। वैष्णो देवी हमारी कुल देवी है, इससे बड़ी कोई चीज हमें नहीं चाहिए। हम श्राइन बोर्ड के अधिकारियों को कहना चाहते हैं, हम एलजी साहब को कहना चाहते हैं, आपको पैसे चाहिए, आपको जो धन दौलत की भूख है आप ले जाइए सारी धन दौलत, लेकिन बारीदारों को इनका ये निजाम पूजा का सौंप दीजिए। क्योंकि जहां पे पूजा नहीं हो रही है प्रॉपर, मैंने कई बार मीडिया चैनलों को बताया, मैंने नेशनल मीडिया में बहुत बार बताया कि श्राइन बोर्ड के अंदर मैक्सिमम एम्प्लॉइज, जो मैं बड़ी बात कर रहा हूं 95% एम्प्लॉइज जो है इनको कसम दे के देख लीजिए जे माता को मानने वाले नहीं है, जे सनातन धर्म को मानने वाले नहीं है, जे गैर हिंदू गैर सनातनी लोग श्राइन बोर्ड के अंदर है। आप चाहे तो इंक्वायरी कर लीजिए, लेकिन अफसोस फिर उसी बात पे आता है इंक्वायरी करेगा कौन। क्योंकि जहां पर मैं देखो श्राइन बोर्ड क्या करता जा रहा है, मैं बार बार कहता जा रहा हूं कि श्राइन बोर्ड एक पैरेलल सरकार चला रहा है, दमन कर रहा है, लोगों की जमीनें अडॉप्ट करता जा रहा है और एक बिल्कुल षड्यंत्र के तहत हिंदुओं की जमीनों पर कब्जा कर। पहले श्राइन बोर्ड ने वहां से बारीदारों को निकाला और बाद में बारीदारों की जमीन जो स्टेडियम के पास सारी बारीदारों की जमीन कोड़ियों के दाम वहां से हड़प कर ली और वहां पे ये अपना व्यापार करता जा रहा है। और श्राइन बोर्ड सिर्फ और सिर्फ व्यापार कर रहा है, आस्था का बिल्कुल इन्हें कोई ध्यान नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं जितने भी जहां पे हिंदू संगठन है पूरे हिंदुस्तान के हिंदू संगठनों से मैं अपील करना चाहता हूं कि आपका भी दायित्व बनता है, आपका भी फर्ज बनता है कि जहां पे अपमान जो हिंदुओं का हो रहा है उसे बचाइए, माता की मूर्तियों के साथ खिलवाड़ हो रहा है उसे बचाइए और यात्रियों का जहां पे शोषण हो रहा है उसे बचाइए। मुझे बताइए श्राइन बोर्ड बड़े बड़े दावे करता है हम सुविधा दे रहे हैं, मैं दावे से कहना चाहता हूं, चैलेंज के साथ कहना चाहता हूं सीओ साहब, अगर आप में दम है तो 1 to 1 मेरे से बात कर लीजिए, मैं बताता हूं आप कौन सा जहां पे धर्म का काम कर रहे हो। अगर आप में दम है तो मेरे सामने आकर बात कीजिए, मैं बताऊंगा कहां आपने चोरी की है, कहां आपने चिकारी की है, कहां आपने मूर्तियां लूटी हैं, कहां आपने गबन किया है। श्राइन बोर्ड पिछले 36 सालों से त्रिकुटा पर्वत में ये प्लांटेशन की ड्राइव जो है चला रहा है। साथियों ये प्लांटेशन ड्राइव नहीं है, ये श्राइन बोर्ड को माता के चढ़ावे को पैसे को हड़प करने का एक साधन है। मैं पूछना चाहता हूं श्राइन बोर्ड के उन बड़े अधिकारियों को, सीओ साहब अगर दम है तो मेरी बात का जवाब दो। 36 सालों से इस पर्वत के ऊपर प्लांटेशन करते जा रहे हो, 36 सालों से वो पेड़ कहां है? आज 36 साल के पेड़ कितने बड़े हो जाते, क्यों नहीं वो बने? क्योंकि जो पेड़ नहीं लगा रहे हैं, जो माता का पैसे का चढ़ावा किसी ना किसी तरीके से लूट रहे हैं। शर्म आती है हमें,
शर्म आती है जब माता वैष्णो देवी की पहाड़ियों पे 15 दिन गर्मियों में आग लगी रही। श्राइन बोर्ड दावे तो बड़े बड़े करता है, वहां पे रिपब्लिक डे पे जाकर झांकियां निकाल रहा है कि श्राइन बोर्ड ने ये कुछ किया वो कुछ किया। श्राइन बोर्ड के अधिकारियों को पूछना चाहता हूं, जरा ये चश्मा उतार लीजिए श्राइन बोर्ड वाला, और जहां पे सराउंडिंग में जो बारीदार और दूसरे लोग जो जहां पे बैठे हुए हैं उनकी हालत देखो, और श्राइन बोर्ड के अधिकारियों का लिविंग स्टैंडर्ड देखो, आपको पता चल जाएगा करप्शन कहां पे है। क्योंकि इसको चेक पर करने वाला कोई नहीं है। श्राइन बोर्ड ने और कई किस्म की धांधलियां जहां पे चला रखी हैं। श्राइन बोर्ड का एक मकसद क्लियर है। श्राइन बोर्ड ने जहां पे एक और नया जो षड्यंत्र चलाया है कि किसी तरीके से कटरा का पूरा बिजनेस हाईजैक कर लिया जाए, पूरे बिजनेस जितना भी जो व्यापारी लोग हैं इनको खत्म किया जाए। पहले तो श्राइन बोर्ड ने किसी नियम का परवाह नहीं करते हुए जो न्यू ट्रैक निकाला। मैं पूछना चाहता हूं श्राइन बोर्ड के उन बड़े अधिकारियों से, करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी वहां पे यात्रा क्यों नहीं जा रही है? क्यों जय माता के पैसे का दुरुपयोग किया गया? लेकिन कोई भी अधिकारी जवाब नहीं देगा। मैं मीडिया के उन साथियों को जरूर पूछूंगा कि मेरे इन सवालों का श्राइन बोर्ड के सीईओ से, श्राइन बोर्ड के चेयरमैन से जवाब लीजिए ताकि सच लोगों के सामने भी आए। मैं एक और बड़ी बात आपको कहना चाहता हूं, श्राइन बोर्ड का दबदबा जहां पे कितना है देखिए। मैंने बड़ी बार मेरी पिछले दिनों डीसी मैडम जी से बात हुई, मैंने वहां पे भी कहा मैडम जी अपने अधिकार को पहचानिए, क्योंकि हमारा देश जो है संविधान से चलता है, दादागिरी से या पैसे से नहीं चलता। श्राइन बोर्ड पैसे के दम पर वीआईपी दर्शन करवाकर, वीआईपी वहां पे सुविधा देकर सारे सिस्टम को हाईजैक करके हिंदू धर्म का अपमान कर रहा है। क्योंकि मैं पिछले दिनों आपको बात बताऊं, जितने भी यहाँ पे नेशनल फेस्टिवल होते हैं, 15 अगस्त लगा लो या 26 जनवरी को लगा लो, जब सेक्रेटरीट से सरकार की तरफ से एक आदेश जारी किया जाता है कि कहां पे कौन सा ऑफिसर झंडा चढ़ाएगा, कौन सा ऑफिसर वहां पे फ्लैग को करेगा, लेकिन कटरा की बदकिस्मती की बात देखो, कटरा सब डिवीजन होने के बावजूद भी सीओ श्राइन बोर्ड जहां पे झंडा चढ़ाता है। कितनी बदकिस्मती की बात है। और सबसे बड़ी एलजी साहब चूंकि आप चेयरमैन श्राइन बोर्ड भी हो तो जवाब तो देना पड़ेगा। एलजी साहब मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपका नियम है कि कौन कहां पे किस प्रोटोकॉल के तहत झंडा फहराएगा, तो सीओ श्राइन बोर्ड सरकारी फंक्शन के अंदर किस हैसियत से झंडा फहराता है, ये जवाब भी आपको देना पड़ेगा। क्योंकि श्राइन बोर्ड जो है इसी किस्म की दोस्त बनाकर सारी एडमिनिस्ट्रेशन को हायर कर ये दमन करता जा रहा है। बारीदार जहां पे इस चीज को आप बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या करोगे आप? ज्यादा से ज्यादा मार लोगे हमें। हम वो अमन पसंद लोग हैं। 36 सालों से हमारा रिकॉर्ड है, हमें किसी को पत्थर नहीं मारा, किसी को गाली नहीं दी, पूरे तरीके से हम अपना विरोध कर रहे हैं। पिछले दिनों इतना मीडिया में चर्चा रही कि श्राइन बोर्ड में बैकडोर अपॉइंटमेंट होती जा रही। हमने बड़ी बार इनकी वो त्रुटियां सारी सामने लाई, लेकिन बदकिस्मती से एलजी साहब, चेयरमैन श्राइन बोर्ड साहब, आपने एक बार भी उसकी इंक्वायरी नहीं की और वो दोषी ऑफिसर जो थे उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की। इससे भी बड़ी बात मैं आपको बताऊं, पिछले सीओ जो श्राइन बोर्ड जहां रह चुके हैं उन्होंने 12 जातियों का वहां पे कत्ल करवाया भवन के अंदर, जो कि मिसमैनेजमेंट का एक हिस्सा था। मुझे बताओ, अगर मिसमैनेजमेंट वहां पे हुई है तो वहां पे भवन के अंदर मैनेजमेंट किसकी है? श्राइन बोर्ड की। तो अगर मिसमैनेजमेंट किसने की? श्राइन बोर्ड ने। तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और फिर उससे भी इन्होंने जो हमें हिंदुओं के ऊपर नमक छिड़कने की बात जो की है वो ये थी कि उस सीओ को जिसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, जिसके खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए थी और जिसको बर्खास्त करना चाहिए था, उसको एलजी साहब ने, एलजी प्रशासन ने प्रमोशन देकर डिपकाम बना दिया। और मैं ये बताना चाहता हूं, हमें दुख उस वक्त भी हुआ जब कटरा के वो चंद लोग उस सीओ को फेयरवेल दे रहे थे, तब दिल दुखी होता है हमारा। ये किस किस्म का निजाम है? और मैं जहां से इस माध्यम से, इस मंच से उन चंदों को भी चेताना चाहता हूं कि आप प्लीज ये बंद कर दीजिए, नहीं तो अगला प्रोटेस्ट अब आपके घर के बाहर भी होगा। अब कटरा को हम बिकने नहीं देंगे, कटरा का हम
जहां पे कोई किसी किस्म की दादागिरी श्राइन बोर्ड की नहीं चलना देंगे। और एडमिनिस्ट्रेशन को भी ये मैं बताना चाहता हूं, चूंकि एडमिनिस्ट्रेशन बड़े अच्छे तरीके से हमें सपोर्ट कर रही है, लेकिन फिर भी मैं ये जताना चाहता हूं कि अगर आप बड़े अधिकारी जो हैं, मैं जहां से उनको बताना चाहता हूं कि आप श्राइन बोर्ड से बैठकर बात कर लीजिए। अदरवाइज फिर अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनती है तो फिर जिम्मेवार आप लोग होंगे, क्योंकि आप कितनी देर हमें दबाओगे? क्यों श्राइन बोर्ड की इंक्वायरी नहीं होती? क्यों हमें पूजा का अधिकार नहीं मिलता? आज मैं सीओ श्राइन बोर्ड को पूछना चाहता हूं, तुम कल जहां पे आए हो, तुम्हारे सारे रिश्तेदार वीआईपी दर्शन करते हैं। भवन के अंदर एक महाराजा वहां पे एसडीएम भवन बना के बैठा हुआ है, वो वीआईपी रिश्तेदारों को दर्शन करवा रहा है। श्राइन बोर्ड के सारे अधिकारी अपने रिश्तेदारों को वीआईपी दर्शन करवा रहे हैं। और बारीदार जिनका इतिहास 1000 कुछ साल पुराना है, राजा कृपाल देव के टाइम से हमारे पास पड़ा नाम है, उन बारीदारों को जिनकी कुल देवी है, जिनकी आस्था है, मैं सीओ साहब को पूछना चाहता हूं, सीओ साहब ये बताओ इनके दर्शन की सुविधा क्या है? इनको माता के दर्शनों की सुविधा भी नहीं मिल रही। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि कम से कम इन चीजों को खत्म कीजिए, और नहीं तो ये लोग अब क्या करोगे? ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे? हमें किस तरीके से मारोगे? जेलों में डाल दो, गोलियां चला लो, लेकिन हम अपनी माता रानी के साथ, अपनी कुल देवी के साथ ये गलत अत्याचार, किसी किस्म का न्याय होने नहीं देंगे। और माता के मंदिर में भक्तों द्वारा चढ़ाए गए पैसे का दुरुपयोग आप नहीं करने देंगे।